ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज हम श्रवण करेंगे अत्यंत पुण्यदायी फाल्गुन मास की महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय। हिंदू पंचांग का ये अंतिम मास न केवल ऋतु परिवर्तन का संदेश देता है, बल्कि हमारे जीवन के विकारों को जलाकर शुद्ध होने का अवसर भी प्रदान करता है। पहले अध्याय में हमने जाना था कि किस प्रकार इस मास में दान और स्नान का महत्व है, और आज दूसरे अध्याय में हम भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की कृपा के उस दिव्य स्वरूप की चर्चा करेंगे जो भक्त के जीवन के समस्त अंधकार को मिटा देता है। फाल्गुन मास के इस अध्याय में वर्णन आता है कि ये समय आत्मिक शुद्धि के लिए सर्वोत्तम है। जैसे जैसे प्रकृति अपनी पुरानी पत्तियों का त्याग कर नए पल्लवों को धारण करती है, वैसे ही मनुष्य को अपने पुराने पापों और कुसंस्कारों का त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय में ये विशेष रूप से बताया गया है कि जो मनुष्य इस महीने में शीतल जल से स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देता है और निराहार रहकर भगवान का भजन करता है, उसके पूर्व जन्मों के संचित पाप भी भस्म हो जाते हैं। ये महीना प्रेम और भक्ति का संगम है, जहाँ एक ओर महाशिवरात्रि का वैराग्य है तो दूसरी ओर होली का उल्लास, जो हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखना है। इस पावन कथा में आगे एक प्रसंग आता है जिसमें एक निर्धन ब्राह्मण की कथा सुनाई गई है, जिसने अनजाने में ही फाल्गुन मास के नियमों का पालन किया था। वो ब्राह्मण अत्यंत अभाव में जीवन जी रहा था, परंतु उसके मन में श्रद्धा कूट कूट कर भरी थी। फाल्गुन मास के दौरान उसने नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान किया और मात्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र अर्पित किए। उसकी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उसे दर्शन दिए और वरदान दिया कि जो भी मनुष्य फाल्गुन के दूसरे अध्याय का श्रवण या पठन करेगा, उसे कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि भक्ति के लिए धन की नहीं, बल्कि शुद्ध मन और अडिग विश्वास की आवश्यकता होती है। फाल्गुन का ये दूसरा अध्याय दान की महिमा पर भी विशेष जोर देता है। इस समय किया गया अन्न दान और वस्त्र दान अक्षय फल प्रदान करता है। कथा के अंत में बताया गया है कि इस मास में चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और फाल्गुन की पूर्णिमा तक आते आते मन पूर्णतः शांत और भक्तिमय हो जाता है। जो साधक इस अध्याय की बातों को अपने जीवन में उतारता है, उसके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहता है और अंत समय में उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार श्रद्धा भाव से भगवान का नाम लेते हुए हमें इस मास की महिमा को समझना चाहिए। फाल्गुन मास की महिमा को और गहराई से समझने के लिए इस दूसरे अध्याय के अंत में भगवान शिव की एक अत्यंत प्रेरक कथा का वर्णन मिलता है, जो विशेष रूप से महाशिवरात्रि और फाल्गुन के महत्व को दर्शाती है। प्राचीन काल में निषाद राज नाम का एक शिकारी था, जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वन्य जीवों का शिकार किया करता था। फाल्गुन मास की चतुर्दशी का दिन था, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं। उस दिन वो शिकारी शिकार की खोज में बहुत दूर निकल गया, लेकिन पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और प्यास से व्याकुल वो एक जलाशय के किनारे स्थित बेल के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया, इस उम्मीद में कि कोई पशु पानी पीने आएगा और वो उसका शिकार कर सकेगा। उसे इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि उस बेल के पेड़ के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। रात का पहला पहर बीतने को था, तभी वहां एक हिरणी पानी पीने आई। शिकारी ने जैसे ही अपना धनुष उठाया, उसके हिलने डुलने से बेल के कुछ पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े और उसके पसीने की कुछ बूंदें भी शिवलिंग को स्पर्श कर गईं। अनजाने में ही शिकारी द्वारा भगवान शिव का प्रथम पहर का पूजन संपन्न हो गया। जब हिरणी ने शिकारी को देखा तो उसने प्राणों की भिक्षा नहीं मांगी, बल्कि विनम्रता से कहा कि वो अपने बच्चों को अपने स्वामी को सौंपकर वापस आ जाएगी।
शिकारी को उसकी बातों पर विश्वास हो गया और उसने उसे जाने दिया। इसी प्रकार रात्रि के दूसरे और तीसरे पहर में भी अलग अलग हिरनियां वहां आईं और शिकारी के धनुष साधते समय हर बार बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे, जिससे अनजाने में ही उसके 3 पहर की पूजा पूरी हो गई। जैसे ही रात्रि का चौथा पहर शुरू हुआ, शिकारी का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। भगवान शिव की कृपा और बेलपत्रों के स्पर्श से उसके भीतर की क्रूरता समाप्त हो गई थी। जब वो पूरा मृग परिवार एक साथ शिकारी के सामने आया ताकि वो अपना शिकार कर सके, तो शिकारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और उन जीवों को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, लेकिन फाल्गुन मास की उस पावन रात्रि को उसने व्रत, जागरण और शिव का अभिषेक कर लिया था। इस कथा का सार यही है कि फाल्गुन मास में यदि कोई भूलवश भी महादेव की शरण में जाता है तो भगवान शिव उसके जीवन का उद्धार कर देते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।